वेलकम बैक। आगाज में खबर यह है कि इस्लामाबाद में पुलिस ने शेर अफजल मरवत और शोएब शाहीन को गिरफ्तार कर लिया है। शेर अफजल मरवत को पार्लियामेंट हाउस के बाहर से गिरफ्तार किया गया, जबकि शोएब शाहीन को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद है। पुलिस पीटीआई के दीगर अरकान के बाहर आने का इंतजार कर रही है। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है जरताज गुल और उमर अयूब को भी गिरफ्तार किया जाएगा। 26 नंबर चुंगी पर बदनज़मी और जलसा मुकर्ररा वक्त पर ख़त्म न होने पर गिरफ्तारियां की जा रही हैं। इस्लामाबाद में पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल के तहत 3 मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ जलसा एनओसी की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया। जरताज गुल, आमिर मुगल, शोएब शाहीन, उमर अयूब, सिमाबिया ताहिर और राजा बशारत समेत 28 रहनुमाओं को नामजद किया गया है। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ हैं, उनसे लेटेस्ट अपडेट जान लेते हैं। जुल्करनैन, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? 2 गिरफ्तारियां हुई हैं और बाकी जो लोग नामजद हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या कोशिशें हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद हूं और पुलिस की जो भारी नफरी है वो पार्लियामेंट हाउस के जो गेट है, मरकजी गेट है जहां से अरकान असम्बली जाते वापस आते हैं, वहां पर मौजूद हैं। और जो भी गाड़ी पार्लियामेंट से निकल रही है उस गाड़ी को बाज़ाब्ता चेक किया जा रहा है। और शेर अफजल भी मरवत जो है वो निकले थे और उस वक्त जो उनके गार्ड थे उन्होंने पुलिस के साथ मज़ामत भी की थी, जिस पर उनके गार्ड को गिरफ्तार किया गया। बाद में शेर अफजल को भी गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाया गया। उसके साथ साथ शोएब शाहीन जो है, जो कि अपने ऑफिस में मौजूद थे, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है कि एसएचओ जो रमना है वो वहाँ पहुँचे हैं अपनी नफरी कमरा, और शोएब शाहीन को भी वहाँ से गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा जो अरकान पार्लियामेंट है जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, कुछ जो है इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं। ज़ैन कुरैशी हैं, वो भी पार्लियामेंट के अंदर हैं। उमर अयूब जो है वो भी पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं। दीगर जो हैं, आमिर डोगर अलबत्ता यहाँ से चले गए थे क्योंकि 3 मुकदमात हैं। जो इस्तगासा थाना नून का वो सामने आया था, उसमें पीटीआई के मकामी जो 28 रहनुमा उनके नाम शामिल किए गए थे, जिसमें समाबिया ताहिर है, उमर अयूब है, जरताज गुल है, इसके अलावा आमिर मुगल है और दीगर जो लोकल क़यादत है, शोएब शाहीन का भी नाम उसमें शामिल था। तो उस पर जो मुकदमात हैं वो 3 के 3 थाना सुंबल और थाना संजानी और थाना नून में दे दिए गए हैं, मगर एफआईआर सील कर दी गई हैं। मजीद जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं बताई जा रही है कि ताकि इनको पहले गिरफ्तार कर लिया जाए, उसके बाद जो है नाम सामने आ सके। तो 2 लोग तो गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है कि जो पार्लियामेंट के अंदर हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की यहाँ नफरी मौजूद है, जबकि पार्लियामेंट लाजेज और दीगर जो जगह हैं जहाँ पर जो जा सकते हैं वहाँ पर भी पुलिस की जो नफरी है वो मूव की गई है। तमाम जो नाके हैं उन पर भी अहकाम दे दिए गए हैं कि चेक किया जाए और अगर कोई पीटीआई का। अच्छा जुल्करनैन, इसमें एक तो ये बताइए कि पुलिस का प्लान क्या है कि इनके बाहर आने का इंतजार किया जाएगा, कब तक इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? दूसरा, जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है उनके ऑफिस का इस सिलसिले में इन्फॉर्म्ड होने, यानी स्पीकर और चेयरमैन सेनेट का इन्फॉर्म्ड होना भी जरूरी है। क्या वो लोग लूप में हैं, उन तक इत्तला है? जी बिल्कुल, पुलिस का ये कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली को इस हवाले से आगाह कर दिया गया है और जो एफआईआर में नामजद हैं उनकी गिरफ्तारी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए यहीं पर ही यानी पार्लियामेंट हाउस के बाहर ही इंतज़ार किया जाएगा कि वो जैसे ही वो निकलेंगे, क्योंकि जब अरकान पार्लियामेंट पीटीआई के उनको पता चला कि वहाँ पुलिस बाहर मौजूद है और गिरफ्तार कर सकती है, तो फौरी तौर पे वो तमाम के तमाम वापस चले गए हैं और राब्ते किए जा रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली से भी बातचीत की जा रही है कि इस हवाले से बातचीत की जाए, उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। ताहम जो जरताज गुल है वो यहाँ से जा चुकी हैं और बताया गया है कि अब पुलिस की नफरी जो है वो भी उनके पीछे भिजवा दी गई है कि चेक किया जाए वो कहाँ पर है और उनको भी हिरासत में लिया जाए। मुख्तलिफ टीमें जो हैं वो तश्कील दी गई हैं। जो अरकान और जिनके नाम एफआईआर में हैं और वो पार्लियामेंट मौजूद नहीं है वो किसी और जगह मौजूद हो सकते हैं, तो वहाँ पर नफरी जो है भिजवाई जा रही है। बाकी जो मौजूद हैं उनका इंतजार किया जा रहा है कि वो बाहर निकलें तो फिर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जुल्करनैन, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। पार्लियामेंट के अंदर की सूरत हाल जानते हैं। गिरफ्तारियों के अंदेशे के पेश नजर पीटीआई रहनुमाओं का इजलास पार्लियामेंट के अंदर जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं पार्लियामेंट हाउस के अंदर डिप्टी ब्यूरो चीफ ARY न्यूज अजहर फारूक से। जी अपडेट कीजिए। पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद हैं। ये पार्लियामेंट हाउस के बाहर तो गए थे लेकिन इनके नाम चूंकि मौजूद हैं, लिस्ट में मौजूद हैं जिनको पुलिस ने अरेस्ट करना है। तो उसके बाद बैरिस्टर गोहर, शेख वकास अकरम, साहबजादा हामिद रजा और दीगर जो पीटीआई के अरकान है वो यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस के अंदर है। स्पीकर कौमी असम्बली से रब्ता करने की कोशिश उन्होंने की लेकिन स्पीकर के साथ रब्ता नहीं हो सका। अपोजिशन लीडर के चैम्बर में गए लेकिन अपोजिशन लीडर का चैम्बर भी लॉक था, तमाम जो कमेटी रूम है वो भी लॉक थे।
चुनाची यहाँ पे ये सर्विस एरिया है, अरकान कौमी असम्बली इस वक्त मौजूद है। उससे कबल यहाँ पे राहदारियों में ये आपस में मुशावरत भी करते रहे, टेलीफोन पर एक राब्ते भी करते रहे, और बाहर जाने की ये कोशिश इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इनको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा पहले ही बाहर गिरफ्तार हो चुके हैं। तो इस वक्त भी ये मुशावरत का अमल जो है वो काफी देर से जो है वो चल रहा है, जारी है, और कोशिश ये हो रही है कि किसी तरीके से इस गिरफ्तारी से जो है वो बचा जाए। लेकिन बाहर पुलिस की बड़ी नफरी जो है वो मौजूद है पार्लियामेंट हाउस के गेट के बाहर, क्योंकि पार्लियामेंट हाउस के इहाते के अंदर जो है अरकान की गिरफ्तारी नहीं हो सकती स्पीकर की मर्जी और मंशा के बगैर, इसलिए ये अरकान इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद है और बाहर नहीं जा रहे इस गिरफ्तारी से बचने के। पार्लियामेंट हाउस के अंदर की सूरत हाल से मुतालिक हमें अजहर फारूक अपडेट कर रहे थे, जबकि पार्लियामेंट हाउस के बाहर जुल्फिकार हैदर मौजूद थे। आपका शुक्रिया। अरशद शरीफ के कत्ल से पहले बानी पीटीआई को यह मालूम था कि कुछ बड़ा होने वाला है। सेनेटर फैसल वावडा का इंकशाफ। फैसल वावडा बोले, मैं समझता हूं बानी को ये नहीं पता था कि अरशद शरीफ का कत्ल होगा, मुराद सईद को अगस्त में ही पता था कि बाहर के मुल्क में कुछ होगा। फैसल वावडा ने बानी पीटीआई की एक ऑडियो क्लिप निजी टीवी को भेजी। ऑडियो क्लिप में बानी पीटीआई का कहना था कि एहतजाज का 30 अक्टूबर को या फिर इतवार को ऐलान करूंगा। फैसल वावडा ने चैलेंज किया, जो ऑडियो चलाई पूरी दुनिया इसका फॉरेंसिक करा ले कि इसमें कोई रद्दो बदल नहीं है। बानी पीटीआई ने यह गुफ्तगू बनी गाला में की थी। सेनेटर फैसल वावडा की जानिब से यह इंकशाफ किया गया है कि अरशद शरीफ के कत्ल से पहले बानी पीटीआई को यह मालूम था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन यह नहीं पता था कि अरशद शरीफ का कत्ल होगा। अलबत्ता उन्होंने पीटीआई रहनुमा मुराद सईद से मुताल्लिक कहा कि उन्हें अगस्त में यह पता था कि बाहर के मुल्क में कुछ होगा। एक ऑडियो क्लिप फैसल वावडा ने निजी टीवी को भेजी। इस ऑडियो क्लिप में बानी पीटीआई ये कह रहे थे कि एहतजाज से मुताल्लिक या तो 30 अक्टूबर को बताऊंगा या फिर इतवार को ऐलान करूंगा। फैसल वावडा ने यह चैलेंज किया कि जो ऑडियो चलाई गई है पूरी दुनिया इसका फॉरेंसिक करा ले, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं है। खान साहब को ये तो 500% पता था कि पाकिस्तान में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। मेरी एनालिसिस के हिसाब से उनको ये नहीं पता था कि मर्डर होगा अरशद शरीफ, लेकिन फैज को पता था और मुराद को तो अगस्त के अंदर ही पता था कि जी किसी को बाहर हायर कर लिया गया और बाहर के मुल्क में सब कुछ होगा। उसकी प्रेशर है। क्या सबूत है आपके पास? मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान साहब अपने मुंह से कह रहे हैं। इमरान खान साहब ने 23 अक्टूबर से पहले ये गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा मैं नी जग रिएक्शन नहीं करूंगा, मैं आने वाले दिनों में 30 को करूंगा या संडे को करूंगा अनाउंस अपना लॉन्ग मार्च। इत्तफाकन वो जिस संडे को रेफर कर रहे हैं उसी संडे के दिन अरशद शरीफ का कत्ल हो जाता। लेकिन सबसे पहले तो कभी भी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि वो हम लॉन्ग मार्च में क्या करने जा रहे हो। इसको ये जो आज हो रहा है प्रोटेस्ट, इसको कंफ्यूज ना करें, क्योंकि इसको अगर वो दो लोग कंफ्यूज करेंगे वो बिल्कुल उसके मुख्तलिफ डायनामिक्स तो जो हमें करनी है वो बड़ी हमने पर्टिकुलरली प्लान किया हुआ है और वो उसके साथ कोई नीट रिएक्शन के ऊपर वो अनाउंस नहीं करने लगा। वो करने लगा मैंने फैसला किया हुआ है कि एंड ऑफ द मंथ, तो ये 30 तक यानी कब तक अपने संडे तक हमारे पास है, उसके करीब ही अनाउंस करो, लेकिन अभी मैं डेट नहीं दे रहा। आप पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया इसका फोरेंसिक करवाए, कंफर्म कराए कि इसमें कोई रद्दो बदल कोई चीज नहीं। ये गुफ्तगू खान साहब ने कहां पे किया है? बनी गाला में। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल कल पेश किया जाएगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अजहर फारूक से। जी अपडेट कीजिए। जी, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल कल एक मरतबा फिर बैरिस्टर दनियाल चौधरी पेश करेंगे। ये निजी कार्रवाई के तौर पर पिछले हफ्ते भी ये बिल पेश किया गया था, लेकिन बैरिस्टर गोहर ने इस पर तफसीलात का इज़हार किया था कि मनी बिल के तौर पर ये बिल जो है वो पेश किया जाए और हुकूमत बिल पेश करे। लेकिन अब हुकूमती बराए का ये कहना है कि ये बिल कोई भी निजी रुकन जो है वो पेश कर सकता है। तो अब कल दोबारा ये बिल पेश किया जाएगा, दनियाल चौधरी पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद जो है वो 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़ दी गई है और इस बात का कभी इम्कान है कि सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत जो है वो बआसानी इस बिल को मंजूर कर लेगी। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तौसी लेने से इनकार कर दिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, कोई कानून बन गया तब भी तौसी नहीं लूंगा, मुझे तो यह भी नहीं पता कि कल जिंदा रहूंगा या नहीं। वो फुल कोर्ट इजलास से खिताब के बाद सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे। सहाफी ने सवाल किया, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि तमाम जज साहिबान की उम्र बढ़ा दी जाए, तो आप भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, राना सनाउल्लाह साहब को मेरे सामने ले आए। एक मीटिंग हुई थी जिसमें आजम नजीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। मीटिंग में राना सनाउल्लाह नहीं थे। उस मीटिंग में बताया गया कि तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर रहे हैं।
میں نے کہا باقیوں کی کر دیں، میں توسیع قبول نہیں کروں گا۔ ایک اور صحافی نے سوال کیا 6 ججوں کے خط کا معاملہ سماعت کے لیے مقرر کیوں نہیں ہو رہا؟ چیف جسٹس نے کہا ججوں کے خط کا معاملہ 3 رکنی کمیٹی کو مقرر کرنا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی طبیعت ناسازی کے باعث نہیں آ رہی تھیں، اس وجہ سے بینچ نہیں بن پا رہا تھا۔ ہر وکیل چاہتا ہے میرا کیس فلاں بینچ کے پاس لگے۔ پہلے مقدمے لگنے سے پہلے فیصلے کا پتہ لگ جاتا تھا، اب مجھے پتہ نہیں ہوتا 7 والے جج کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا فل کورٹ سے خطاب، کہا ہر جج کا کچھ نہ کچھ رجحان ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کے ایک جج پر الزام لگے، برطرف کیا، اس عدالت نے بھی غلطیاں کی، اعتراف کرنا ہوگا، جب تک اعتراف نہیں کرتے درست سمت میں گامزن نہیں ہوں گے۔ چاہتے ہیں کہ میرا کیس فلاں بینچ کے پاس لگے۔ یہ کہا جاتا تھا کہ مقدمے لگنے سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ اب تو مجھے خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میرے ساتھ دائیں بائیں طرف جج صاحبان بیٹھے ہیں وہ کیا فیصلہ کریں گے۔ ہر جج کا کچھ نہ کچھ رجحان ہوتا ہے۔ ہمارے اپنے جج صاحب تھے سپریم کورٹ کے، الزام لگائے گئے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے ان کو برطرف کیا، آئین شکن کو ٹھہرایا قصوروار۔ اس عدالت نے بھی غلطیاں کی ہیں، جب تک ہم اس کا اعتراف نہیں کریں تو درست سمت کی طرف ہم گامزن نہیں ہو سکتے۔ اب چیف جسٹس کے لیے 3000 cc کی مرسیڈیز بینز کی میرے حساب سے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بلٹ پروف لینڈ کروزر لاہور ریسٹ ہاؤس میں کھڑی تھی، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ چیف جسٹس کے گھر میں مور رکھے گئے ہوئے تھے پنجروں میں۔ چیف جسٹس اور موروں کا کیا تعلق؟ ان کی رہائی کروائی، جنگل ہی میں موروں کو ناچنے دیں تو بہتر ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو کہ پی ٹی آئی رہنما شعیب شاہین کی گرفتاری کی CCTV فوٹیج سامنے آ رہی ہے۔ شعیب شاہین کو ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا تھا، 26 نمبر چنگی پر بدنظمی اور جلسہ مقررہ وقت پر ختم نہ ہونے پر گرفتار کیا گیا۔ ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید تفصیل جان لیتے ہیں۔ ذوالقرنین بتائیے۔ جو تھانہ نون میں استغاثہ دیا گیا FIR کے لیے، اس FIR میں شعیب شاہین کا بھی نام شامل ہے اور CCTV سامنے آ گئی۔ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو SHO رمنا ہے ٹیپو سلطان اور اس کے ساتھ جو نفری ہے وہ وہاں پر پہنچتی ہے۔ شعیب شاہین جو ہے وہ اپنے آفس میں کام کر رہے تھے، تو اس دوران جب وہ پہنچتے ہیں سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلیں، تو شعیب شاہین جو ہے اپنے سٹاف کو آواز دیتے ہیں۔ اس دوران سٹاف جو آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر پولیس اہلکار جو ہیں وہ ان کو روک دیتے ہیں کہ آگے نہ بڑھیں۔ اس کے بعد شعیب شاہین جو ہے چپ کر کے ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور اس وقت جو ہے پولیس کی حراست میں ہے اور ان کو تھانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ شعیب شاہین کو یہ CCTV جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور اسلام آباد پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ وہاں پر پہنچے تھے اور انہوں نے ان کو حراست میں لیا ہے۔ جی ٹھیک ہے ذوالقرنین، یہ بتائیے گا کہ ان کے گھر سے صرف انہی کی گرفتاری ہوئی ہے، یہاں جو لوگ مزاحمت کر رہے تھے انہیں بھی ساتھ جایا گیا؟ جی، صرف شعیب شاہین کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ جو سٹاف تھا، شعیب شاہین کی جانب سے آواز دی گئی تھی، بلایا گیا تھا، سٹاف نے آ کے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو پھر پولیس نے ان کو فوری طور پہ روک دیا ہے کہ ان کو ہم گرفتار کر رہے ہیں، FIR ہے، آپ بیچ میں نہ آئیں۔ تو جس کے بعد جو وہ سٹاف تھا وہ بھی وہاں پر رک گیا، انہوں نے مزاحمت نہیں کی اور پولیس نے پھر شعیب شاہین کو کہا کہ آپ آرام سے ہمارے ساتھ چلیں، تو شعیب شاہین جو ہے پھر آرام سے ان کے ساتھ چلے گئے۔ SHO رمنا جو ہیں ٹیپو سلطان اور جو دیگر جو پولیس کی نفری تھی وہ لے کر ان کو گاڑی میں لے کر یہاں سے جا چکے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ذوالقرنین۔ یہاں وقت ہو ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اسلام آباد جلسے میں میڈیا ورکرز سے متعلق توہین آمیز الفاظ استعمال کیے، صحافیوں کو لفافی، بکاؤ اور بلیک میلر کہہ دیا۔ خواتین اینکرز اور صحافیوں سے متعلق انتہائی گھٹیا ریمارکس دیے۔ ہمارا کچھ بکاؤ میڈیا اور صحافی بکاؤ جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنا قلم وہ بیچ چکے ہیں، پہچانو انصافیوں کو، وہ قلم بیچ رہے ہیں، انصافیوں کو پہچانو، یہ پیسے لے کر ان لوگوں کو بچاتے ہیں۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تمہاری صحافت پہ، بکاؤ، ٹٹو اور یہ کچھ دوسری جو بیٹھی ہوئی ہے، یہ جو صحافت کر رہی ہے، میں نے نوٹ بھی کھا، میرا موڈ بنے۔ ان لوگوں کو ننگا کر کے پوری دنیا کو بتاؤ کہ صحافی نہیں لفافی ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے وزیر اعلیٰ گنڈاپور کی گفتگو پر غیر مشروط معافی مانگ لی۔ بیرسٹر گوہر نے دفاع کی بھی کوشش کی، کہا علی امین گنڈاپور نے سارے صحافیوں کو نہیں کہا، ویسے جلسوں میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اسمبلی کا بائیکاٹ کرنے والے صحافیوں کے پاس گئے، غیر مشروط معافی مانگی اور بولے وزیر اعلیٰ کے پی صحافیوں سے خود معذرت بھی کریں گے۔
गंडापुर साहब ने सारे जर्नलिस्टों को नहीं रेफर किया, लेकिन जिन जर्नलिस्टों की दिल आजारी हुई है तो मैं एज पर दे आर कंसर्न माई अनकंडीशनल अपॉलजी टू एवरीवन। उनका मकसद हरगिज़ किसी नहीं था कि आप लोगों के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज बोलें। उन्होंने शायद कि एक आध का जिक्र किया है। हम कोई तसादुम की तरफ नहीं जाते हैं और तसादुम की तरफ जाना था और ख़ुद रिहा करना होता तो हम पहले इस किस्म की स्टेटमेंट देते। जलसे में जब स्टेटमेंट दी जाती तो वो होता ही रहता है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा, कभी किसी वज़ीर आला को ऐसी गुफ्तगू करते नहीं देखा। वो लाहौर आए, देखते हैं कौन कवरेज करता है। कोई वज़ीर आला पाकिस्तान का मैंने इस माजी में भी नहीं देखा, आज भी नहीं देखा जो इस किस्म की गुफ्तगू फरमाता है। अगर ये इनके पास कोई प्रूफ हैं लिफाफी साथियों के तो उनके नाम दें। ये पाकिस्तान की पूरी सहाफत को क्रिटिसाइज करना, गंदा कहना, लानत तान करना, और अगर इन्होंने पूरी साफी बरादरी से माफी ना मांगी और इन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि अगला मैं प्राउड मेरा लाहौर होगा, मैं आ रहा हूँ, तो ये फिर लाहौर आए, मैं लाहौर बैठा हूँ, पूरी साफी बरादरी तमाम तंजीमें एक साथ हैं। हम बाइकआउट करेंगे, कोई ऑन एयर नहीं करेगा, हम इनका कोई टिकर ऑन एयर नहीं करेंगे। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की अली अमीन गंडापुर के बयान की मजम्मत। MN ने कहा, वज़ीर आला KP सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू पर मुआफ़ी मांगे। अली अमीन गंडापुर ने जलसे में सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू की, इल्ज़ाम लगाए, धमकियाँ दी जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। पाकिस्तान में सहाफ़ी इंतहाई नामसाइद हालात में अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं। ऐसी गुफ्तगू पर PTI को अली अमीन से बासपुर्स करनी चाहिए। MN की जलसे की कवरेज करने वाले बाज़ सहाफ़ियों को हिरासा करने की भी मजम्मत। कहा, सियासी क़यादत के गैर ज़िम्मेदाराना बयान कारकुनों को इश्तियाल दिलाने का सबब बनते हैं। सहाफ़ियों को दरपेश खतरात, इजहार राय पर पाबंदियों की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा, मीडिया को गैर एलानिया सेंसरशिप, सियासी जलसों और सरगर्मियों की कवरेज पर दबाव का सामना है। आज़ाद मीडिया ही से जमहूरी मुआशरा परवान चढ़ सकता है। ये अवाम और रियासत के मफाद में है। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन भारत का टोपी ड्रामा है। भारतीयों को बसाया जा रहा है। मिशाल मलिक कहती हैं, कश्मीर का मुकदमा बैनुल-अक़वामी तौर पर उजागर करना है। आज़ादी कश्मीरियों का हक है। कोई कश्मीरी भारतीय इलेक्शन को नहीं मानता। भारत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इंडियनाइज किया जा रहा है कश्मीर को। मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर नस्ल कुशी भी की जा रही है, मगर उसके साथ साथ बहुत तेजी के साथ वहाँ पे इंडियंस को सेटल किया जा रहा है। ये अभी करंट इलेक्शंस इंडिया के आ रहे हैं वहाँ पे, तो ये एक टोपी ड्रामा है। ये मैं बात कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ कि कश्मीरी कौम, हमारी हुर्रियत, हमारे शोहदा की जो कुर्बानियां हैं, वो किसी भी सूरत रिप्रेजेंट नहीं करती ऐसे जाली फासिकल इलेक्शन, जाली जो नैरेटिव वहाँ पे फैला रहे हैं कि इन पार्लियामेंट के थ्रू बहुत बड़ा वोटर टर्नआउट आएगा कश्मीरियों का, ये सब बोगस है। अपडेट करें आपको, इस्लामाबाद से खबर आ रही है कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर खुद गिरफ्तारी देने पार्लियामेंट हाउस से बाहर आए। इससे पहले शेर अफजल मरवत और शोएब शाहीन को भी गिरफ्तार किया गया है। जुल्कनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसील जानते हैं। जुल्कनैन, बताइए क्या लेटेस्ट है पार्लियामेंट हाउस से? PTI बैरिस्टर गौहर को अब बाज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस ने उनको पार्लियामेंट के जो गेट है वहां से गिरफ्तार किया है। बैरिस्टर गौहर ने पार्लियामेंट के अंदर ऐलान किया था कि मैं गिरफ्तारी देने के लिए जा रहा हूं। जैसे ही वो बाहर पहुंचे तो पुलिस ने फौरी तौर पे उनको हिरासत में लिया है और हिरासत में लेने के बाद गाड़ी में उनको डाला है और यहाँ से इस वक्त उनको लेकर पुलिस जो है वो रवाना हो चुकी है। मुख्तलिफ थानों की जो पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद थी और एक टीम जो है उसने बैरिस्टर गौहर को फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया और गाड़ी में बिठाया गया। उसके बाद यहाँ से उनको ले जाया गया है, थाने जाके मुंतकिल किया जाएगा, जबकि बाकी जो नफरी है उनको वापस फिर उसी गेट पर भेज दिया गया है कि मजीद जो PTI के अरकान हैं वो आते हैं तो उनको भी हिरासत में लिया जाए। ताहम बैरिस्टर गौहर ऐलान करके आए थे, जैसे ही बाहर पहुंचे तो उनको बाकायदा जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से उनको गिरफ्तार किया है और यहाँ से ले जाया गया है। जी ठीक है, कहाँ लेकर जाया गया है, कौन से थाने? देखिए 3 थाने हैं। थाना सुंबुल है, थाना संजानी है जहाँ पे जलसा हुआ था और थाना नून है।
तो इन 3 थानों में से किसी भी थाने में मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन बताया यही जा रहा है कि जहां पर मुकदमा दर्ज है उस थाने में नहीं रखा जाएगा बल्कि किसी और जगह रखा जाएगा। तो अभी तक जो शेर अब्दुल मरवत है, शोएब शाहीन है और अब बैरिस्टर गौहर है, किस थाने में रखा जाएगा इस हवाले से अपनी तौर पे कुछ नहीं बताया जा सकता। ताहम इन 3 थानों में जो है वो मुकदमात हैं और उन्हीं में ही इनकी गिरफ्तारी जो है अमल में लाई जा रही है। पुलिस की नफरी अभी भी अच्छा, पुलिस की नफरी तो पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद है। पार्लियामेंट हाउस के अंदर कौन कौन से अरकान पार्लियामेंट मौजूद हैं पीटीआई के? से तल रखने वाले वो जैसे ही बाहर आएंगे तो उनको हिरासत में लिया जाएगा। गिरफ्तारी से कल बैरिस्टर गौहर ने जो है मीडिया टॉक भी की पार्लियामेंट हाउस के अंदर और उन्होंने कहा कि अब मैं गिरफ्तारी देने जा रहा हूं। तो जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचे हैं तो फिर उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा, ये बताइए जुल्करनैन, अंदर कौन कौन से पीटीआई के अरकान मौजूद हैं जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस मौजूद है? देखें, शेख वकास अकरम जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ साथ जैन कुरैशी जो हैं वो मौजूद हैं। दीगर जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं और उन्हीं का इंतजार किया जा रहा है। शेख वकास अकरम भी इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं, वो भी बाहर जो हैं वो आ रहे हैं। बताया यही जा रहा है कि जो जो बाहर निकलता जाएगा उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस की नफरी जो है अभी भी यहाँ पर मौजूद है। अगरचे एक टीम जो है यहाँ से बैरिस्टर गौहर को लेकर चली गई है, बाकी जो पुलिस की नफरी है वो यहाँ मौजूद है। ठीक है जुल्करनैन, हमें अपडेट कर रहे हैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर से बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस गिरफ्तारी से पहले उन्होंने क्या गुफ्तगू की, क्या कहा, वो भी देखते और सुनते हैं। देखिए, आप गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। जितनी अगर वो मुझे गिरफ्तार करते हैं तो मैं कोई रुकने वाला नहीं। चले आगे। देखिए, आप गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। जितनी अगर वो मुझे गिरफ्तार करते हैं तो मैं कोई रुकने वाला नहीं। चले आगे जाने।